अच्छा, एक बात मेरे मन में एक बार प्रश्न आया था, और ये प्रश्न संभवतः बागेश्वर धाम में कथा थी, तो वहां के महाराज जी, हमारे मित्र धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पूछा, बताओ भैया, हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ क्यों रहते हैं? सुग्रीव जी में ऐसी कौन सी योग्यता है, ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके लिए श्री हनुमान जी महाराज उनके साथ रहते हैं? मैंने कहा, भगवान ये हमको तो नहीं पता है। बोले किन्हीं आचार्यों से पूछो, संत जनों से पूछो। तो संत जनों को उस समय संपर्क किया और संत जनों से पूछा कि महाराज इसका थोड़ा उत्तर दीजिए कि हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि सुग्रीव जी के चरित्र में भी और आगे चल करके सुग्रीव जी हैं तो श्रेष्ठ ही, पर कहीं ना कहीं सुग्रीव जी की बातें इतनी योग्यतापूर्ण नहीं लगती कि हनुमान जी उनका साथ दें। हनुमान जी उनके यहाँ उनके मित्रवत रहते हैं। ऐसा क्या है सुग्रीव जी में कि हनुमान जी उनके साथ रहते हैं? तो फिर इसका उत्तर प्राप्त हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जब सूर्य नारायण भगवान को गुरु मान करके उनसे शिक्षा ले रहे थे, तब गुरुदेव ने प्रसन्न होकर, सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहा, कुछ मांग लो। तब हनुमान जी ने कहा, बोले हमको बस एक ही आप वरदान दे दो कि श्री राघव जी की हम सेवा कर सकें और प्रभु श्री राम हमको प्राप्त हो जाएं, बस वो प्राणों से प्यारे हैं, बस वो हमको प्राप्त हो जाएं, कभी हमसे दूर ना हो, ऐसी कृपा कर दो। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हमारे पुत्र बाली सुग्रीव, उनमें से सुग्रीव को तुम सहायक बनो। चरित्र ऐसा बनेगा कि श्री राम जी सुग्रीव के पास आएंगे और वहां जैसे ही राम जी आएंगे तो तुमको राम जी की सहज मिलन हो जाएगा, राम जी की सहज प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए तुम सुग्रीव के साथ रहो। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहते हैं क्योंकि ये राम जी से मिलवाने वाले हैं। और आज वही हुआ, राघव जी मिल गए। चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके महाराज दंडवत करने लगे, मेरे प्राणनाथ आ गए, मेरे जीवन नाथ आ गए, मेरे जीवन धन आ गए। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। हनुमान जी उठ करके खड़े हुए, प्रेमाश्रु छलक रहे नेत्रों से, पुनः देख करके सर्वांगीण अंग फिर से प्रणाम किया। राम जी ने फिर नहीं उठाया। हनुमान जी के मन में संशय होने लगा कि मेरे राघव जी का ऐसा स्वरूप नहीं है, चरण में प्रणाम करने वाले को वो तुरंत उठाते हैं, मैं 2 बार से प्रणाम कर रहा हूं, ये उठा क्यों नहीं रहे? तब हनुमान जी को याद आया, बोले ओहो, इनका परिचय मैंने पूछ लिया, अपना परिचय तो दिया नहीं, और परिचय नहीं दिया वो बात अलग है, अभी तक मैंने स्वरूप नहीं बदला, कपट स्वरूप में हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए राम जी नहीं उठा रहे हैं। तुरंत जैसे ही अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप में आए और स्वरूप में आके जैसे ही प्रणाम कर ही नहीं पाए, आधे में ही राम जी ने पकड़ लिया और लेकर के हृदय से लगाया। हनुमान जी महाराज ने शिक्षा दे दी हम सबको, जैसे हो वैसे ही प्रणाम करियो, तभी राम जी देखेंगे। कहीं रूप बदल करके, भाव बदल करके, अपने स्वरूप की स्थिति बदल करके राघव जी के चरणों में प्रणाम किया तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। हम भागवत की कथा में भी यही बात बताते हैं कि पूतना को ठाकुर जी ने क्यों नहीं देखा, रूप बदल करके आई है। यहां हनुमान जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं, जो अत्यंत प्रिय हैं राघव जी को, उनको भी नहीं उठा रहे हैं। क्यों? रूप बदल करके आए। रूप मत बदलो, जैसे हो वैसे रहो, उस स्थिति उस अवस्था में ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया और प्रणाम करके श्री राघव जी ने उनको स्वीकार किया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जो हर स्थिति हर परिस्थिति में हम आप सब लोगों को राघव जी की शरणागति कराते हैं, राम जी की शरणागति कराते हैं, ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को जय 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 हनुमान गुसाई, जय जय जय